सुबह की धूप, गरम चाय की चुस्की। रिया कॉलेज जाती हुई चाय की टपरी पर रुकी। आम सी लड़की, सपनों की दुनिया में खोई हुई। तभी एक आवाज ने उसका ध्यान भटकाया। एक चाय और प्लीज। आवाज में जोश था, जिंदगी की चाहत। रिया ने पलटकर देखा। सामने खड़ा था विक्रम। आंखों में चमक, चेहरे पर मुस्कान। विक्रम एक स्ट्रगलिंग फोटोग्राफर, हर पल को कैद करने का शौकीन। रिया को लगा जैसे कोई अपना ही है। चाय का कप, दो अजनबी लोग और एक अनकही दास्तान। विक्रम ने चाय के कप से धुआं उठते हुए कहा, दिल्ली की चाय में जादू है। रिया ने हामी भरी। सच में, हर घूंट में जिंदगी। दूसरा दिन, रिया वापस चाय की टपरी पर। विक्रम पहले से ही मौजूद था। दोनों मुस्कुरा दिए एक दूसरे को देखकर। चाय के साथ बातें शुरू हुई। विक्रम ने रिया को पुरानी दिल्ली घुमाने का प्लान बनाया। रिया खुश हुई। विक्रम के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था। विक्रम ने रिया को जमा मस्जिद, रेड फोर्ट दिखाया। हर जगह की कहानी विक्रम ने दिलचस्प अंदाज में सुनाई। रिया सुनती रही, विक्रम की बातों में खोसी गई। पुरानी दिल्ली की गलियों में दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। विक्रम ने रिया की तस्वीरें ली। हर तस्वीर में रिया की खूबसूरती निखर कर आ रही थी। विक्रम, तुम कमाल के फोटोग्राफर हो, रिया ने कहा। और तुम कमाल की मॉडल, विक्रम ने जवाब दिया। दोनों हंस पड़े। शाम ढलने लगी। रिया को घर जाने का वक्त हो गया। विक्रम ने रिया को घर छोड़ने का ऑफर दिया। रिया ने हाँ कहा। रास्ते में दोनों चुपचाप एक दूसरे का हाथ थामे बैठे थे। दिल में प्यार की कोंपलें फूटने लगी थी। रिया के घर पहुंचकर विक्रम ने कहा, कल मिलेंगे। रिया ने शर्माते हुए हाँ कहा। दोनों अलग हुए, दिल में एक दूसरे के लिए प्यार लिए हुए। दिन गुजरते गए। रिया और विक्रम हर दिन मिलते। चाय की टपरी, पुरानी दिल्ली की गलियां, दोनों के लिए प्यार का आशियाना बन गए। विक्रम रिया की तस्वीरें लेता, रिया विक्रम की कहानियां सुनती। दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। विक्रम रिया को अपने सपनों के बारे में बताता। फोटोग्राफर बनने का जुनून, दुनिया को अपनी नजर से दिखाने की चाहत। रिया विक्रम की बातों को ध्यान से सुनती, उसे प्रोत्साहित करती। रिया विक्रम के सपनों का हिस्सा बनना चाहती थी। विक्रम, तुम जरूर कामयाब होगे, रिया ने कहा। तुम्हारे साथ होने से मुझे और भी हौसला मिलता है। विक्रम ने रिया का हाथ थाम लिया। रिया, तुम मेरी प्रेरणा हो। दोनों की आंखों में प्यार झलक रहा था। एक दिन विक्रम ने रिया को प्रपोज किया। रिया, विल यू मैरी मी? रिया विक्रम की आंखों में देखती रही। हाँ विक्रम। रिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। रिया और विक्रम की शादी की तैयारी शुरू हो गई। दोनों के परिवार वाले खुश थे। रिया विक्रम के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का सपना देख रही थी। विक्रम रिया को खुश रखने के लिए सब कुछ करने को तैयार था। शादी का दिन आ गया। रिया दुल्हन के लिबास में परी जैसी लग रही थी। विक्रम दूल्हे के रूप में खूबसूरत लग रहा था। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई, 7 फेरे लिए, एक दूसरे से जीवन भर साथ निभाने का वादा किया। शादी के बाद रिया और विक्रम हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड गए। बर्फीली वादियों में दोनों ने प्यार भरे पल बिताए। विक्रम ने रिया की खूबसूरती तस्वीरें ली। रिया विक्रम के साथ हर पल को कैद करना चाहती थी। स्विट्जरलैंड से वापस आकर रिया और विक्रम अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार थे। दोनों ने मिलकर एक सुंदर सा घर लिया। रिया घर को सजाने में जुट गई। विक्रम अपने फोटोग्राफी करियर पर ध्यान देने लगा। रिया विक्रम के साथ खुश थी। विक्रम रिया को प्यार करता था, उसका ख्याल रखता था। विक्रम अपने काम में व्यस्त रहता, लेकिन रिया के लिए हमेशा वक्त निकालता। रिया विक्रम के सपनों का साथ देती, उसे प्रोत्साहित करती। विक्रम फोटोग्राफी एग्जीबिशंस में हिस्सा लेने लगा। रिया विक्रम के साथ जाती, उसे सपोर्ट करती। विक्रम की तस्वीरों को लोगों ने सराहा। विक्रम फोटोग्राफी की दुनिया में अपनी पहचान बनाने लगा। रिया विक्रम की कामयाबी से खुश थी, लेकिन रिया को अक्सर अकेलापन महसूस होता। विक्रम काम में इतना व्यस्त रहता कि रिया के लिए वक्त कम पड़ता। रिया विक्रम से अपनी बात कहने से हिचकिचाती। रिया, विक्रम, मुझे तुम्हारी याद आती है। विक्रम रिया को गले लगा लिया। विक्रम, सॉरी रिया, काम में बहुत व्यस्त हूं, तुम्हारे लिए वक्त निकालूंगा। रिया विक्रम की बातों पर यकीन कर लिया।
Vikram was nominated for the National Photography Award. Riya bahut khush hui. Vikram, excited about possibly winning the award, attended the ceremony with Riya. As it turned out, Vikram won the National Photography Award. Riya bahut proud thi. In a tender moment, Vikram embraced Riya and said, "This award is for you, Riya." Post-award, Vikram became busier, and despite Riya wanting to spend more time with him, he was often unavailable. Feeling alone, Riya expressed her concern, asking, "Vikram, when will we spend time together?" To which Vikram replied, "Riya, I need to focus on my work. My career is just beginning." Disappointed by his response, Riya felt neglected. The distance grew as Riya stopped talking to Vikram, who was troubled by her behavior. Despite his attempts to talk, Riya kept distancing herself, feeling ignored and forgotten. "Riya, what's wrong? Why aren't you talking to me?" Vikram asked. "Vikram, you don't have time for me. You're always busy with your work," Riya responded. "Don't say that, Riya. You're very important to me," Vikram pleaded. "If I were important, you would make time for me," Riya countered, making Vikram realize he had been neglecting her. Despite his efforts to reconcile, Riya didn't trust his words anymore and decided to leave. Vikram tried to stop her, but she wouldn't listen. Watching her walk away, his heart broke. After Riya left, she returned to her parents' home, leaving Vikram shattered. He tried to bring her back, but she refused to meet him, unable to forgive him. Alone and desperate, Vikram went to her house. Surprised to see him, Riya heard him plead, "Riya, please come back. Forgive me." But Riya replied, "It's too late, Vikram. You ignored me, didn't care for me. I can't be with you anymore." Falling to her feet, Vikram begged, "Give me another chance. I'll fix everything." Helping him up, Riya said, "Vikram, you're a good person, but we're not meant for each other. Our paths are different." Accepting her words, Vikram bid her farewell and left. After parting ways with Vikram, Riya moved on, completing her education and securing a good job. She was happy, but never forgot Vikram. Meanwhile, Vikram achieved greater success in photography, winning international awards and captivating people worldwide with his photos. He never forgot Riya either, respecting her decision to leave. One day, Riya visited Vikram's photography exhibition and was amazed by his work. Finding him, she approached and complimented, "Vikram, your pictures are incredible." "Thanks, Riya," he responded. They stood in silence looking at each other. "Riya," Vikram began, "do you know, in every picture of mine..." But he didn't finish. Riya looked into his eyes, sensing a hidden secret she longed to know. But Vikram remained silent. Eventually, they walked away from each other, each carrying their own unspoken thoughts.